प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम आपको दिल्ली की सभी प्लेसेस घुमाएंगे और साथ ही यहाँ की फेमस मार्केट्स, दिल्ली में लोकल घूमना और आइटनरी और इस ट्रिप का टोटल बजट भी कवर करेंगे। दिल्ली हमारे भारत के इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का केंद्र है। आइए आज हम चलते हैं दिलवालों की दिल्ली के सभी मुख्य पर्यटन स्थलों की सैर करने। दोस्तों, दिल्ली का नाम सुनते ही सभी के मन में सबसे पहले लाल किला की तस्वीर आती है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। उस समय के मुगल सम्राटों का ये मुख्य रिहाइश था। लाल कलर के बलुआ पत्थरों से निर्मित इस किले का आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी थे। इन्होंने ही ताजमहल की डिजाइन भी बनाई थी। लाल किले के अंदर आप छता चौक यानी मीना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल देख सकते हैं। किले के अंदर बहुत सुंदर बाग और संगमरमर की संरचनाएं मौजूद हैं। हिस्ट्री में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ पर म्यूजियम भी है। दोस्तों, लाल किले की हमारे भारत की आजादी में अहम भूमिका रही है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराते हैं। शाम के समय पर यहाँ पर लाइट और साउंड शो भी होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है इंडिया गेट। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहते थे, पर स्थित इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में कराया गया। 160 फीट ऊंचे इंडिया गेट पर उन्हीं सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। ये अपनी भव्यता और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। रात के समय इंडिया गेट के ऊपर बहुत सुंदर तिरंगे के रंगों की लाइटिंग की जाती है। दोस्तों, सन 2022 तक इंडिया गेट के नीचे सन 1971 से अखंड अमर जवान ज्योति स्थापित थी। इसे सन 71 के भारत पाक युद्ध के सैनिकों की याद में स्थापित किया गया। सन 2022 के बाद से अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। हमारे देश के शहीदों की याद में बना हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। यहाँ की हर ईंट पर शहीदों का नाम लिखा हुआ है। कर्तव्य पथ के दूसरे छोर के आखिरी में रायसीना हिल्स पर हमारे भारत के राष्ट्रपति का निवास यानी राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहीं पास में ही पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स भी मौजूद हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है कुतुब मीनार। इसकी नींव सन 1200 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शैली में बनी हुई ये मीनार 238 फीट ऊंचाई और 369 सीढ़ियों के साथ विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। पहले यह 7 मंजिल का था, लेकिन अब इसका सिर्फ 5 मंजिल ही बाकी रह गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आप अलाई दरवाजा, मस्जिद, अल्तमिश का मकबरा और अधूरी अलाई मीनार भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक आयरन यानी लोहे का 6 टन से भारी पिलर भी मौजूद है। इसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक कभी जंग नहीं लगा। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। इस मकबरे को मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में बनवाया था। लाल पत्थर और संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला का बहुत सुंदर उदाहरण है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग शैली में गार्डन्स हैं। इन्हीं बगीचों के बीच बहुत से जलमार्ग भी हैं जो इसकी सुंदरता को और निखार देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है पुराना किला। हुमायूं और शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया ये किला अपने नाम माफिक दिल्ली का सबसे पुराना किला है। पर्यटकों के साथ साथ ये इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी आकर्षित करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जिस स्थान पर पुराना किला बना है, उसी स्थान पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था। इंद्रप्रस्थ को पुराणों में महाभारत काल का नगर माना जाता है। यहाँ पर एक बोट क्लब भी है जहाँ आप नौकायान का आनंद ले सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है दिल्ली का जंतर मंतर। इसका निर्माण सवाई जय सिंह दित्ते ने करवाया था। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ जयपुर में भी जंतर मंतर बनवाया था। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि खगोलीय वेधशाला। इसके अंदर आपको बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जिससे आप समय, ग्रहों यानी आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली आने वाले टूरिस्ट एक बार यहाँ पर जरूर आते हैं। राजघाट। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर काले संगमरमर से बने इस स्थान पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। समाधि के ऊपर गांधी जी के द्वारा बोले गए अंतिम शब्द हे राम लिखा हुआ है। यहाँ पर पास में ही शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी मौजूद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली के चिड़ियाघर की ओर। अगर आपको भी जानवरों से प्रेम है या फिर आपके साथ बच्चे हैं, तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। सन 1959 में बना दिल्ली का यह चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है और भारत का प्रमुख चिड़ियाघर है। हमारी जो अगली प्लेस है वो है अग्रसेन की बावड़ी। दोस्तों, बावड़ी को स्टेप वेल भी कहते हैं। पत्थरों से बनी 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी इस बावड़ी की वास्तुकला बहुत बेहतरीन है।
जैसे जैसे आप इन 100 से अधिक